क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति ज्ञायक देव, राख की दीवार में तो कहीं भी नहीं, राग के विकल्प में भी जो कहीं भी नहीं, अनंत प्रकार की अनंत राख की दीवारें बनी और बिखरी, अनंत प्रकार के राग और द्वेष के विकल्प भी उत्पन्न हुए, फिर भी जो अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता उन विकल्पों में, उन राख की दीवारों में एक समय के लिए भी नहीं मिली, यह ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूं। अनंत गुणों में ऐसी परिपूर्णता है, इसलिए द्रव्य भी परिपूर्ण है। प्रत्येक गुण परिपूर्ण है, इसलिए अनंत गुणों का घनपिंड यह द्रव्य, यह भगवान आत्मा परिपूर्ण है। प्रति समय स्वयं की परिपूर्णता की जागृति कि मैं चैतन्य परमात्मा अपनी चैतन्य तत्व की परिपूर्णता के बाहर कहीं पर भी नहीं हूं। जग में रह करके जग से निराले पने का अनुभव, लोक में रह करके भी चैतन्य लोक के बाहर मेरा कहीं विस्तार नहीं, ऐसी जागृति अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता के आश्रय से स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति के प्रमाण से ऐसी दशा का प्रकट होना, ये दशा अनंत परमाणुओं के पिंड को देखते समय ऐसी दूरी, ऐसा भेद विज्ञान हो कि तुम अनंत परमाणु मई तो नहीं हो, मगर जो अनंत परमाणु तुम्हारे ज्ञान में जानने में आते हैं
उस ज्ञान के बहते प्रवाह में भी तुम कहीं पर भी नहीं हो। ध्रुवता, ऐसी चैतन्य परमात्मा तत्व की ध्रुवता, काल का क्रम निरंतर आगे बढ़ता हो। भविष्य काल वर्तमान बनता है और वर्तमान काल भूतकाल बनता है। ये काल का प्रवाह निरंतर बहता हो, मगर फिर भी बहते प्रवाह में वह न बहता हो। एक ही कारण से, क्योंकि काल के बहते प्रवाह की और दृष्टि नहीं, और बहते प्रवाह के काल में जो पर्याय का भी प्रवाह बहता है, उस पर्याय के प्रवाह पर भी दृष्टि नहीं। काल का प्रवाह बहता है, पर्याय का प्रवाह बहता है। ऐसी अनंत पर्याय उत्पन्न हुई और व्यय हुई, मगर प्यासी ही उत्पन्न हुई और प्यासी ही मरी। एक भी पर्याय चैतन्य के रस को पीकर के, अमृत को पीकर के अमृत न हुई। प्रति समय यह चैतन्य तत्व विचार हो। अनंत परमाणुओं में मैं चैतन्य परमात्मा इस राख की दीवार में कहीं पर भी नहीं। ऐसे यह जागृति की तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर रह करके भी तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर नहीं रहता, क्योंकि चैतन्य सत्ता है। वह चैतन्य सत्ता आकाश में नहीं रहती। एक द्रव्य का अस्तित्व दूसरे द्रव्य में नहीं होता। इस सत्ता की जागृति के बल पर ही तुम मध्य लोक में रह करके भी मध्य लोक में कहीं पर भी नहीं। इस सत्ता की जागृति के बल पर ही ये दशा प्रकट होती है कि ये देह के अनंत परमाणुओं की पकड़ सहज ही छूट जाती है। इन परमाणुओं के बनने और बिखरने में तुमने अपनी ध्रुवता को कहीं पर भी न देखा। इस चैतन्य तत्व की ध्रुवता, ऐसी जो ये चैतन्य सत्ता जो तुम्हें प्रति समय दृष्टि में आती है, वो परमाणुओं के मिलने या परमाणुओं के बिछुड़ने में तुम्हें वह दृष्टि में नहीं आता। और जैसे ही ये अनुभूति हो कि सहज ही ज्ञानी मुनि धर्म की ओर आगे बढ़ता है, निरंतर यह कदम आगे बढ़ता है कि मुनि धर्म कब अंगीकार हो। ऐसी दशा प्रकट होती है। जहां भी रहे वह चैतन्य महल के बाहर कहीं पर भी नहीं है। प्रति समय यह जागृति कि यह परमाणु, ये देह के परमाणुओं को वो पेड़ के पत्ते की भांति देखता है। शरीर प्रति समय अग्रसर है वृद्धावस्था की ओर। अब बुढ़ापा आ ही चुका। जैसे ही तुम्हें क्षणिक का बोध हो, फिर बुढ़ापा दूर नहीं। फिर भले देह का आयुष्य बहुत अल्प हो, मगर बुढ़ापा आ ही चुका। क्योंकि जैसे ही तुम्हें क्षणिक का बोध हुआ, तुमने मृत्यु को भी देख लिया। मृत्यु को देखते ही अब तुम्हें यहाँ जिस अनित्य, जिसकी मृत्यु है, ऐसी पर्याय में तुम्हारी रुचि न रहेगी। ऐसी दशा प्रकट हो भगवान, ऐसी दशा प्रकट हो कि तुम चैतन्य तत्व की गहराई में, उतनी गहराई में डुबकी लगाओ कि तुम्हें बाहर का कुछ भी न दिखे। तुम ऐसी चैतन्य सत्ता में डुबकी लगाओ जैसे कोई व्यक्ति कुएं के भीतर जाए। थोड़ी देर के लिए बाहर का उजाला दिखेगा, मगर जैसे जैसे वह कुएं के भीतर जाता है और उतनी गहराई में पहुंच जाए कि अब तो उसे अंधेरे के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई देता। बाहर उजाला है, मगर उसे उजाला नहीं दिखाई देता। उजाला दिखाई देता था थोड़ी देर के लिए जब वो अंदर प्रवेश करता था, मगर जैसे जैसे वो गहराई में गया कि अब उसे कोई उजाला नहीं दिखता। सूरज की एक किरण भी वहां अंदर नहीं जाती। वह वहां अपने को अनुभव करता है। जब तुम एकाग्र होकर के, जब तुम न्यायक स्वरूप के अंतर में डुबकी लगाओ, तब तुम्हें वहां पर एक भी किरण न दिखेगी पर्याय की। वहां तुम्हें बाहर का एक भी रूप न दिखाई देगा जो पुद्गल का है।
वहां तुम्हें बाहर का एक भी विकल्प न दिखाई देगा जो पुद्गल का है। वहां पर एकमात्र चैतन्य तत्व की ध्रुवता, और वहां दो के लिए अवकाश नहीं। बाहर में तो ऐसे कुएं हो सकते हैं कि एक कुएं में बहुत से लोग अंदर जाए, यहाँ तो एक समय में एक ही प्रवेश कर सके। इसलिए जो ध्यान ढला न्यायक पर, जो उपयोग त्रिकाली ध्रुव में ढला, एक समय का उपयोग एक समय में त्रिकाली ध्रुव में ढला। ऐसी वह दशा भगवान की उपयोग त्रिकाली ध्रुव में ढला। देह के परमाणु वह भी नीचे गिरते हैं और उपयोग अंतर्मुख होता है। प्रति समय यह जागृति ये देह के परमाणुओं को अब बैर बिखेर होता हुआ देखता है। इसलिए अब ये भावना पाता है कि मुनि धर्म कब अंगीकार हो। देह छूटने से पहले वह दशा प्रकट हो कि जिस समय जन्म हुआ था तब देह पर एक भी वस्त्र नहीं था। ऐसी दशा प्रकट हो कि अब इस देह पर धागे मात्र का भी परिग्रह न हो। इस देह पर एक बच्चे की भांति वह दशा प्रकट हो। जब बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को कहते हैं कि बच्चा निर्दोष है। वास्तव में बच्चा निर्दोष नहीं है, वो पूर्व भवों से मिथ्यात्व और राग द्वेष के संस्कार को दृढ़ लेकर के यहाँ आया है। बच्चा निर्दोष नहीं होता। सच्चे रूप में देखो तो निर्दोष मुनिराज है, भावलिंगी संत निर्दोष है। बच्चे की भांति, बालक की भांति है। शरीर के परमाणुओं को अब पकड़ने की चाह मिट गई। एक ऐसी दशा प्रकट हो। अज्ञानी और ज्ञानी में यही तो अंतर है। भिखारी और सम्राट के बीच में यही तो अंतर है। भिखारी को देखते हो, कपड़े फट जाते हैं। फटे हुए कपड़े पहन करके वो जीवन जीता है। और क्या करता है? जब वो फटे हुए कपड़े उस पर थेगड़े लगाता है, फटे हुए कपड़े पर थेगड़े लगा करके फिर उसकी सिलाई करके फिर पहनता है। फिर थोड़ा फटा कि फिर उस पर थेगड़ा लगाता है और फिर उसको पहनता है। ये भिखारी का ढंग है। सम्राट का ढंग वह नहीं। सम्राट तो वह है कि कपड़ा पुराना हुआ, अब छूट गया, अब नया वस्त्र आता है। पुराने वस्त्र पर थेगड़े नहीं लगाता, क्योंकि ये पता है नया वस्त्र है। और जब नया वस्त्र है तो फिर पुराने वस्त्र पर थेगड़े लगाने की जरूरत क्या है? ज्ञानी का जीवन सम्राट की भांति जीवन है। मुनि का जीवन सम्राट की भांति जीवन है। इसलिए मुनिराज शरीर पर थेगड़े नहीं लगाते। इसलिए शरीर पर चोट तो लगती है, वस्त्र फटता तो है, मगर वस्त्र पर थेगड़े नहीं लगाते, उसकी मरहम पट्टी नहीं करते। एक शरीर नहीं तो कहीं दूसरा शरीर। ये पुराना कपड़ा गया तो कोई नया कपड़ा आएगा। सम्राट की भांति जो जीवन जीते हैं वे मुनि, और वह भी इस वजह से नहीं कि नया कपड़ा मिलेगा तो ये पुराने कपड़े को छोड़ने के लिए मैं तैयार हूं। इस तैयारी के बल पर कि जो ध्रुव चैतन्य सत्ता जिसने वस्त्र को ग्रहण नहीं किया, तो फिर ये फटा वस्त्र हो, फिर या नया वस्त्र हो। ऐसा जो ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान दीपक, तुम्हें ऐसे ही ये अनंत परमाणुओं में, तुम्हें देह के इन परमाणुओं में ऐसी दृष्टि प्रकट हो। तुमने वस्त्र नहीं पहने, तुम निर्वस्त्र हो। वस्त्र नहीं पहने उतना भी विकल्प नहीं। ऐसी चैतन्य 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 की मस्ती, ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता, उस ध्रुवता की मस्ती भगवान कि वहां पर परमाणु बीच में आते ही नहीं। उस अनुभूति में कोई भी परमाणु रास्ते में वह अवरोध, वह बाधक कहीं पर भी नहीं बनते। क्योंकि जो तुम्हारी यात्रा होती है उस यात्रा में एक सहज प्रवाह है जो अटकना नहीं है, जहां पर कहीं पर भी बीच में अटकाव नहीं है। यहाँ पर कोई लाल बत्ती नहीं आती, कोई रेड सिग्नल नहीं आता कि बीच में रुकना पड़े। यहाँ तो निरंतर प्रवाह बहता ही रहता है। ये जो ज्ञान का प्रवाह निरंतर बहता है,
जहां रुकावट नहीं आती। कोई भी ज्ञेय जो ज्ञान में जानने में आए, तत्क्षण ज्ञानी को जागृति। भूतकाल की घटनाएं ज्ञान में जानने में आए तो भी ज्ञानी का जो जीवन है वो वर्तमान में है। ज्ञानी वर्तमान में जीते हैं। अज्ञानी का जो बोध है, अज्ञानी का जो उपदेश है, वो उपदेश बिल्कुल बाहर का। जब भी कोई भूतकाल में घटना घटित हो चुकी हो, कल कोई ऐसा प्रसंग बना कि भूतकाल में किसी व्यक्ति के साथ तुम्हारा विवाद हो गया, मगर आज विवाद नहीं हुआ, और आज यदि तुम ये बात किसी अज्ञानी के, किसी पंडित के पास लेकर जाओ, वो पंडित कहेगा कि जो हो चुका वह हो चुका, जो बीत गया वो बीत गया, अभी उसको पकड़ करके क्यों रखते हो, भूल जाओ। जो बीत गया वो बीत गया, वो वापिस लौट करके आने वाला नहीं। ये अज्ञानी की बात कि जो बीत गया सो बीत गया। ज्ञानी तो कहते हैं कि वर्तमान में ये हो तो, कल जो विवाद था वो विवाद तो कल की बात है, वो भूतकाल हो गया, मगर वर्तमान में विवाद हो तो, जो भूतकाल नहीं हुआ उस समय क्या करोगे, कि वर्तमान में जो विवाद हो उस समय भी ज्ञानी को यह जागृति है। अज्ञानी ये कहता है कि पानी का बहता प्रवाह तो आगे गया, अब तुम क्यों व्यर्थ में दुखी होते हो, क्यों व्यर्थ में विकल्पों की जाल में ही स्वयं को अंदर फंसाते हो। जो हो गया सो कल हो गया, वो पानी का प्रवाह तो आगे बह गया, वर्तमान में तो कुछ भी नहीं। पर ज्ञानी कहते हैं कि वर्तमान में भी ऐसा कोलाहल हो, वर्तमान की पर्याय में भी ऐसा विवाद हो, तो भी हम निश्चिंत है। भले भूतकाल नहीं हुआ, वर्तमान में है, फिर भी निश्चिंत है, क्योंकि ये जो वर्तमान में प्रवाह है, वह प्रवाह भी वहां है जहां किनारा नहीं। जहां किनारा है वहां प्रवाह नहीं। इसलिए जो बीत गया उसके कारण नहीं, जो वर्तमान में है उसमें भी हम अलिप्त रहते हैं, क्योंकि ये अनुभव करते हैं कि मैं चैतन्य परमात्मा किनारे पर हूं, मैं चैतन्य परमात्मा उस प्रवाह में कहीं पर भी नहीं। ऐसा तुम्हें भेद विज्ञान हो विकल्पों के प्रवाह में। विकल्प बहते हो, राग और द्वेष के विकल्प बहते हो, उन विकल्पों के साथ तुम यात्रा नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि मत करो, तुम करते ही नहीं, कभी अपनी यात्रा विकल्पों के साथ हुई ही नहीं है, कभी मुलाकात विकल्पों के साथ हुई ही नहीं है। विकल्प के साथ तुम्हारी कभी मुलाकात ही नहीं हुई, तुम्हारी मुलाकात अपने से ही हुई। अपने से ही मुलाकात होती है, तुम अपने को ही अनुभव करते हो, विकल्प को अनुभव करते ही नहीं। विकल्प से मुलाकात नहीं हुई। जिन विकल्प को मैं पहचानता नहीं, उन विकल्पों के प्रति इतना द्वेष क्यों, उन विकल्पों के प्रति ऐसी अरुचि क्यों। सिर्फ यह जागृति, मैं चैतन्य परमात्मा आनंद स्वरूप हूं, परिपूर्ण आनंद स्वरूप हूं, यह जागृति कैसी भी स्थिति हो, मगर वह स्थिति के कारण नहीं, परिस्थिति के कारण नहीं, मन स्थिति के कारण नहीं, अंत स्थिति के कारण नहीं, किसी भी प्रकार की स्थिति ज्ञानी के आनंद का कारण नहीं है, क्योंकि स्थिति अवस्था है, पर्याय है। ज्ञानी के आनंद का जो कारण है वह अकारण है, वह ज्ञायक देव है, जो सत्ता मात्र है, यही मैं हूं। हे ज्ञान दीपक, ये सत्ता मात्र ज्ञायक देव की अनुभूति, ये जागृति, किसी भी अवस्था के काल में तुम्हें ये दशा प्रकट हो, फिर तुम कहां हो ये महत्वपूर्ण नहीं, तुम कहीं पर भी हो, तुम तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर हो, मगर तुम पाओगे कि विकल्प में मेरी यात्रा ही नहीं हो रही। ये जागृति, दुख के साथ मेरी यात्रा नहीं हुई, विकल्प के साथ मेरी यात्रा नहीं हुई। आज तक तुमने ये सुना, प्रतिकूलता में आनंद मत मनाओ, अनुकूलता में भी आनंद मत मनाओ, क्योंकि प्रतिकूलता भी मुझ में नहीं है, अनुकूलता भी मुझ में नहीं है।
प्रतिकूलता और अनुकूलता तो दूर, आकुलता भी मुझ में नहीं है और निराकुलता भी मुझ में नहीं है। मैं तो ध्रुव न्यायक देव हूं। क्योंकि प्रतिकूलता, अनुकूलता ये संयोग है, आकुलता ये संयोगी भाव है, और निराकुलता ये संयोगी भाव के अभाव से प्रकट होने वाली निर्मल पर्याय है। ये निराकुलता प्रकट हुई, मैं निराकुल नहीं, मैं अनाकुल हूं, जिसमें आकुलता कभी थी ही नहीं। आकुलता से निराकुलता की पर्याय प्रकट होती है, मगर मैं चैतन्य परमात्मा अनाकुल हूं। मगर तत्व विचार में, चिंतन में मैं अनाकुल हूं, ऐसा भी चिंतन नहीं भगवान। चिंतन तो यही कि मैं ज्ञायक देव हूं। मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, मैं आनंद 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 स्वरूप हूं। उस स्वरूप की ही दृष्टि, आनंद स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। इसलिए तो परमात्मा की भक्ति करते करते मैंने आपसे यह कहा कि भक्ति करते करते भी, भगवान के सामने हाथ जोड़ते जोड़ते भी बार बार बीच में तुम्हें ये विचार आए बिना न रहे। भक्ति करते हो तुम आनंद को उपलब्ध, अनंत सुख को प्राप्त, ऐसे परमात्मा की भक्ति करते हो, मगर अंतर में ही यहां तुम आनंद स्वरूप अपने को अनुभव करो। तुम्हारा जो हाथ जोड़ा है भगवान के सामने, वह हाथ कब अलग हो जाएगा तुम्हें पता भी न चलेगा। ये हाथ का तो पता न चलेगा, हाथ जोड़ने का विकल्प ही कहां चला गया वह भी पता न चलेगा। यहां तक कि जिनके सामने हाथ जोड़ते थे, ऐसे वितरागी भगवान का भी पता न चलेगा। असारता का बोध इसका नाम है। सारा जगत, सारा जगत जिसमें जितने भी पर पदार्थ है सब असार है, और सब पर असार है तो अनंत सिद्ध परमात्मा भी असार है। ऐसी दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि। सब असार है, अनंत सिद्ध परमात्मा भी जहां असार है ऐसा दिखाई दे। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें ऐसी दृष्टि प्रकट हो। अनंत सिद्ध परमात्माओं में भी तुम जब अनंत सिद्धों के सामने हाथ जोड़ते हो, तब ये हाथ जोड़ते समय भी तुम्हें हाथ जोड़ने का विकल्प, ये देह की क्रिया, इन सब से तुम ऐसे हटो, ऐसे छूटो और आनंद को भोगो। विकल्प को लेकर के आनंद को भोगने मत जाना। विकल्प से पार होकर के, विकल्प के आवरण को हटने पर ही वह आनंद अनुभव में आता है। मिठाई के टुकड़े के ऊपर से यदि तुमने कागज न हटाया हो, तो जीभ पर रखने पर भी वह तुम्हें वह मीठा रस न चखने में आएगा। या फिर बुखार होगा तो मीठा खाओगे तो भी तुम्हें मीठा नहीं, वो कड़वा लगेगा। जहां तुम्हें अनुभव हो रहा है वह स्वस्थ हो, तब फिर जो अनुभव में आ रहा है वो प्रत्यक्ष स्पष्ट जैसा है ऐसा अनुभव में आता है। अभी भी श्रद्धा है, मगर श्रद्धा मलिन है, श्रद्धा बीमार है। बीमार श्रद्धा में यह चैतन्य रस आता है, मगर चैतन्य रस मधुर नहीं लगता, वो दुखमय लगता है। वो चैतन्य रस कष्टदायक लगता है। वास्तव में कष्टदायक वो रस के कारण नहीं, बीमारी के कारण। बुखार आया है, मिठाई भी कड़वी लगती है। ये पर्याय में बीमारी है। श्रद्धा की बीमारी जो पर्याय में है उसी को तो मिथ्यात्व कहते हैं। और वह बीमारी जैसे ही छूट गई, ये पर्याय में श्रद्धा की बीमारी छूटते ही अब वो सम्यक तो प्रकट हुआ। अब जीभ में वहां बुखार न रहा, बुखार न रहा कि अब वो जो मीठा पहले भी अनुभव में आता था, मगर अब जो अनुभव में आता है उस समय आनंद उछलता है, पहले आनंद नहीं उछलता था। पहले अतीन्द्रिय आनंद का सागर नहीं उछलता था। यही कारण था क्योंकि वहां पर वो जो बीमारी थी। हे ज्ञान दीपक, तुम स्वस्थ हो, तुम में वह कला है,
तुम शुरुआत तो करते हो मगर तुम कायर हो, डर करके फिर तुम वापिस लौट जाते हो। तुम बीच रास्ते से ही तुम डर करके तुम चले जाते हो। तुम डरो मत, तुम भागो मत, तुम पुरुषार्थ करो। तुम बीच रास्ते से तुम हट करके चले मत जाओ। तुम्हारी साधना ऐसी हो, तुम शुरुआत तो करते हो मगर शुरुआत कर करके फिर तुम अटक जाते हो। थोड़ी देर तुम्हें यह चैतन्य तत्व विचार चलता है, ये तुम्हारे लिए ये चैतन्य तत्व विचार, चैतन्य तत्व विचार। शुरुआत तो तुम ठीक करते हो मगर फिर जो आगे, बस इसलिए मैंने तुमसे कहा तुम शुरुआत जो करते हो बस उसी में ही, जैसे शुरुआत हुई, यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। ये शुरुआत हुई, बस दिन की शुरुआत तुम्हारी ऐसे हुई तो तुम्हारा प्रवाह भी पूरे दिन भर ऐसे चले। और निकट काल में तुम्हारे सामने एक अद्भुत स्वरूप आने वाला है जो तुम्हें जागृति प्रति समय दिलाए। प्रति समय तुम्हारे लिए एक रिमाइंडर बनेगा। वह दशा भी आएगी, वह दशा भी आएगी कि जिस दशा में तुम्हें प्रति समय अंतर से ही वह पुकार उठेगी। प्रति समय ये पुकार उठेगी, तुम्हारी शुरुआत तो ठीक होती है। तुम व्यापारी हो, तुम दूसरे व्यापारी के साथ बात करते हो, तुम्हारी शुरुआत ठीक है। चर्चा तुम्हारी शुरू होती है जय जिनेंद्र से। कितनी अच्छी शुरुआत की है तुमने। तुम जब दूसरों से बात करते हो कि जय जिनेंद्र, शुरुआत में तुम कैसे विनम्र होते हो, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। शुरुआत तुम्हारी यहां से होती है और फिर तुम्हारी बातें शुरू होती है। मेरे रुपये का क्या हुआ, आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, परिवार में क्या चल रहा है, दुनिया भर की। शुरुआत तुम्हारी ठीक थी मगर फिर तुम डाइवर्ट हो जाते हो। शुरुआत गलत नहीं थी, जय जिनेंद्र, बहुत अच्छी शुरुआत है, मगर बीच रास्ते से फिर तुम भटक गए। शुरुआत तुम्हारी ठीक है, जब तुम एक दूसरे से मिलते हो, नमस्ते, कैसे हो, तुमने कहा आनंद में, मजे में। सामने वाले को पूछा आप, उन्होंने भी कहा आनंद में, मजे में। शुरुआत ठीक हुई मगर फिर आगे जाकर के दोनों अपने अपने दुख को रोते हो। शुरुआत ठीक करते हो मगर बाद में जाकर के फिर वो रोना धोना शुरू होता है। तुम भगवान के दर्शन करने जाते हो, मंदिर में प्रवेश करते हो, शुरुआत कितनी सुंदर हुई, निस्सही निस्सही निस्सही। जब तुम देव दर्शन करने द्वार पर अंदर प्रवेश करते हो, ये बोलते हो 3 बार, निस्सही निस्सही निस्सही। संसार के समस्त कार्यों का यहाँ निषेध हो, संसार के समस्त कार्यों का निषेध हो, संसार के समस्त कार्यों का निषेध हो। और संसार के समस्त कार्य कौन है कि विकल्प, प्रत्येक विकल्प संसार का कार्य है, प्रत्येक विकल्प स्वयं संसार है। अंदर जैसे प्रवेश हुआ कि अब निर्विकल्प हो, ये देव दर्शन का प्रयोजन था। मगर जिस दिन तुम्हें भगवान के सामने जाकर के भक्ति करने का इतना भाव उछलता हो, तुम्हें लगता है कि आज देव दर्शन करना सफल हो गया। ये बड़ी निष्फलता है, कोई सफलता नहीं। कायर गए थे और कायर होकर के वापस लौटे, नपुंसक के साथ में ही जीवन जिया और आनंद मना करके वापस आए। वो मुक्ति रूपी रमणी तो प्राप्त ही नहीं हुई। नपुंसक के साथ में पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे, राग का भाव है वह नपुंसक है। राग का भाव वो कुछ भी नहीं कर सकता, आत्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। राग का भाव नपुंसक है। और जो तुम्हें भगवान की भक्ति का भाव आया ना, भगवान हे ज्ञान दीपक, तुम्हें जो भगवान की भक्ति का भाव आता है, वो भक्ति के भाव में, वो राग के भाव में ही तुम्हारा आनंद मानना होता है। इसलिए तुम वो नपुंसक के साथ में जीवन जीते हो, तुम्हारा आनंद उसमें ही रह गया और पुरुष तक नहीं पहुंचे, चैतन्य पुरुष तक नहीं पहुंचे। नपुंसक के साथ जो पर्याय है, पर्याय खेलती है नपुंसक राग के विकल्प के साथ, पर्याय को खेलना चाहिए द्रव्य पुरुष के साथ। ये निर्विकल्प अनुभूति पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे, नपुंसक से छुटकारा हो, राग से छुटकारा हो,
देव दर्शन करते हैं, मगर देव का दर्शन होता नहीं। शुरुआत इतनी अच्छी होती है, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत में देखो कितने मधुर मधुर वचनों से मंगलाचरण होता है। शुरुआत अच्छी होती है, मगर फिर रास्ता डाइवर्ट हो जाता है। शादी के फेरे फरने उस समय भगवान की पूजा करते, मंत्र जाप करते, शादी के फेरे के समय पूजा करवाते हैं, पंडित आता है पूजा कराता है, कितने भगवान के नाम लेते हैं, कितनी भक्ति करते हैं, और फिर पूरे जीवन शुरुआत ठीक होती है, मगर फिर रास्ता भटक जाते हैं। और साधना और कुछ भी नहीं, जो तुम्हारी शुरुआत हुई बस उसी धारा में तुम्हारी यात्रा चलती रहे। तुम्हारा तत्व विचार शुरू हुआ, मैं चैतन्य मैं चैतन्य मैं चैतन्य, बस ये धारा न टूटे, ये धारा न छूटे, इस धारा में क्रम भंग न हो। हे ज्ञान दीपक, ये धारा एक समय के लिए भी वहां खंड न हो। नदी के प्रवाह की भांति, जहां एक समय के लिए भी वह खंड न हो, ऐसा प्रवाह तुम्हारा चलता रहे। इस प्रवाह की जागृति कि ये जो ज्ञान का प्रवाह बह रहा है, इस ज्ञान के प्रवाह में, इस प्रवाह में मैं अपनी ध्रुवता को देखता हूं। आज तुमने ये शुरुआत कर दी। कल मैंने आपसे कहा था कि शुरुआत तुम करो। एक बार तुम्हारी शुरुआत हुई आनंद से। कल के सत्संग के बाद में बहुत से ज्ञान दीपकों ने ये कहा, अब तो हमने नाचना शुरू कर दिया। किसी ज्ञान दीपक का संदेश आया, ये संदेश आया कि सत्संग के बाद में तो जैसा ही सत्संग चल रहा था, उसी समय तो हमने कैमरा बंद कर दिया। चालू सत्संग में कैमरा बंद करके नाचने लगे, आनंद भोगने लगे, बस नाचने लगे। नाचने जैसा सत्संग था। नाचे, बहुत नाचे और हमने आनंद भोगा। नहीं, वो आनंद नहीं भोगा, वो दुख भोगा, क्योंकि नाचने का विकल्प आया न, तुमने विकल्प को भोगा। तुमने विकल्प को भोगा, निराकुलता रूप आनंद को नहीं भोगा। निराकुलता रूप आनंद तो यह है कि अब बैठ करके उठने का, उठ करके बैठने का विकल्प ही नहीं आता। ऐसा निराकुल आनंद की जहां पर देह का विकल्प ही नहीं है। आनंद का बीज ऐसा बोता है, ऐसा आनंद का बीज बोता है, एक समय के लिए भी वो फर्क नहीं पड़ता। ऐसा फर्क नहीं पड़ता, बाहर के शब्दों से, वचनों से नहीं, अंतर के अनुभव से वो आनंद भोगता है। तुम शुरुआत करो, आनंद से शुरुआत करो, ज्ञान से तुम्हारी शुरुआत हो। क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव, अनित्य के बोध से तुम्हें यह जागृति हो कि अब नित्य की यात्रा तुम्हारी शुरू हो, और हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी यात्रा होगी। यह जागृति हो, तुम किसी भी अवस्था में रहो, किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में, बस यही भावना, यही यही जागृति कि मैं ये राख की दीवार में कहीं पर भी नहीं, ये राख की दीवार में कहीं पर भी नहीं, यह जागृति। मगर वहां तो बस उसे तो पता भी नहीं वह कहाँ है। चैतन्य की ध्रुवता अनित्य में तो है ही नहीं, ऐसी दृष्टि। और प्रति समय ये धारा न टूटे, इसलिए आज के दिन भी मैंने तुम्हारे लिए भावना पाई। आज भी तुम्हारा ये सत्संग न छूटे, आज भी तुम्हारा ये नित्य क्रम न छूटे। मेरा तुमसे ये वचन है भगवान कि जब तक मैं इस वस्त्रधारी अवस्था में हूं, तुम्हारा सत्संग न छूटने दो। किसी भी अवस्था में तुम्हारी ये चैतन्य तत्व की जागृति का ये अवसर तुम्हें जो मिला है, वो न छूटने दो। इसलिए आज किसी भी अवस्था में संभावना नहीं थी, मगर फिर भी कैसी भी स्थिति में आज ये सत्संग रखा। तुम्हारा चैतन्य तत्व विचार न छूटे। अनित्यता के बोध के बल पर यही विचार आया। अभी मैं यहाँ बैठा, और ये बैठा इसी समय मुझे ये विचार आया।
जैसे ही मैं अंदर की, अरे उसे तो क्या पता, क्या लेना देना। आज मुझे ये विचार चल रहा था, बचपन की घटना मुझे याद आई। समस्त अवस्थाओं के काल में मैं जब गांव में वस्तु को बेचता था, उसमें बाजार में आपको पता हो जो प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं, प्लास्टिक के डिब्बे को बेचता। जिस प्लास्टिक के डिब्बे में ऊपर से ढक्कन बंद करो, बस वो डिब्बा बंद हो गया। ऐसे प्लास्टिक के डिब्बे जिसमें लोग अनाज रखते हैं, भोजन रखते हैं, वो प्लास्टिक के डिब्बे में। मगर मैं जब वो बेचने के लिए निकलता था, एक डिब्बे के अंदर दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, जब माल सामान बेचने के लिए वहां रखता तो निकाल देता, निकालता निकालता और फिर उसको फैला करके रखता। मगर जब घर पर लेकर जाना होता तो एक के अंदर दूसरा, दूसरे में तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसा डिब्बे के अंदर डिब्बे के अंदर डिब्बा, ऐसा डिब्बे के अंदर ऐसा। मगर जो अंतिम डिब्बा हो, अंतिम डिब्बे को तो पता ही नहीं, अंतिम डिब्बे को पता नहीं कि अंदर गुड़ है, और गुड़ को पता नहीं कि डिब्बा कहाँ है। क्या लेना देना उस गुड़ को। बस ऐसा ही वो गुड़, वह गुड़ का स्वरूप, वह गुड़ का स्वभाव तुम्हारी दृष्टि में रहे। फिर वह डिब्बा कौन सा है ये महत्वपूर्ण नहीं, फिर वह डिब्बा कौन सा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। प्रति समय यह जागृति कि तुम कहाँ हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। जब मैं यहाँ पर आया, मैंने अभी एक रचना लिखी, उस रचना में एक खास लिखा है, रोल्स रॉयस में बैठ करके रो रो करके, मर्सिडीज में बैठ करके मरते हैं, रोल्स रॉयस में रो रो करके और मर्सिडीज में मरते मरते, तड़पते तड़पते मरते हैं। डिब्बे के अंदर डिब्बे का आज मुझे ये पहली बार ऐसा विचार चला कि मैं अभी गाड़ी के अंदर बैठा हूं, एक डिब्बा है और उस डिब्बे के अंदर एक छोटा डिब्बा, एक पहले से ही यह डिब्बा है और उस डिब्बे के अंदर एक छोटा डिब्बा डला है, यह देह का डिब्बा, और उसमें भी एक छोटा डिब्बा है। ये जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के अंदर वो सूक्ष्म शरीर है, फिर अंतिम वो सूक्ष्म शरीर, वो जो कारमान शरीर है, वो और सूक्ष्म शरीर है। वो अंतिम डिब्बा है कर्म का, कर्म से बना हुआ ये डिब्बा। मगर उसके भी भीतर यदि तुम जाओ तो वहां चैतन्य ऐसा ये ध्रुव चैतन्य कि जहां उस ध्रुवता को विकल्प ही नहीं है भगवान, वहां उस ध्रुवता में कहीं पर भी डिब्बे का विकल्प नहीं। उस गुड़ को पूछो कि बाहर कितने डिब्बे हैं, वो मिठास से भरपूर जैसे निर्विकल्प है। उस स्वरूप की अनुभूति तुम्हें हो भगवान, ऐसी स्वरूप की अनुभूति तुम्हें हो। तुम कितने डिब्बे है उसको मत देखना, तुम्हें असारता का ऐसा बोध हो, ये असारता का बोध, ये प्रति समय ये जागृति असारता का बोध हो। डिब्बे के अंदर ये डिब्बा, फिर वो डिब्बा जब तुम्हें असार लगे, बस व्यर्थ हो गया। इसलिए तो इसे मैं डिब्बा कहता हूं। ये डिब्बा है, डिब्बे के अंदर डिब्बा, मगर डिब्बे के अंदर जो डिब्बा है, उसके अंदर जो डिब्बा है, उसके अंदर जो असली खजाना है, उस खजाने को तो पता नहीं। वह खजाना तो डिब्बे का अनुभव करता नहीं, वह खजाना जो है वो डिब्बे में जाता नहीं। और कैसी श्रद्धा, गुड़ कितना भी वो डिब्बे से चिपका हो, मगर गुड़ को कभी ऐसा लगता है कि अरे ये डिब्बा मुझे खींच लेगा तो, मेरी मिठास को ले लेगा तो, मेरी मिठास यदि डिब्बे में चली गई तो। गुड़ तो वह है कि जहां जाएगा वहीं पर ही मिठास रहेगी, मिठास जाएगी तो गुड़ भी वहां जाएगा। अकेली मिठास लेकर के कोई जा नहीं सकता, गुड़ साथ में ही रहेगा। ज्ञानी को जागृति है कि जहां जहां ज्ञान है वहां मैं हूं, जहां ज्ञान है वहां मैं हूं। इसलिए ज्ञान को लुट करके कोई जा नहीं सकता, ज्ञान को लुट करके जा नहीं सकता। ये प्रति समय जागृति, ये डिब्बे के अंदर डिब्बे और डिब्बे के अंदर डिब्बे,
उस समय यह जागृति थी, ऐसी जागृति। कुछ डिब्बे ऐसे थे जो 4 रुपये की भी एक डिब्बी बेचता था, वो डिब्बा 4 रुपये का भी था। 4 रुपये का डिब्बा है, 5 रुपये का डिब्बा है, ऐसे 5-5 रुपये के डिब्बे भी बेचे। 5 रुपये का डिब्बा था, कोई ये 5 करोड़ का डिब्बा है। 5 करोड़ का रोल्स रॉयस का डिब्बा हो या 5 रुपये का डिब्बा हो, क्या फर्क पड़ता है। और मैंने दोनों डिब्बे को देखा है। वो 5 रुपये वाले डिब्बे को भी बेच करके देखा है और 5 करोड़ के डिब्बे पर बैठ करके देखा है। और ये देखा है कि व्यर्थ का 2 कौड़ी का, ये 5 कौड़ी का है। कौड़ी को ही तो करोड़ कहते हैं। ये करोड़, कौड़ी, कौड़ी से ही ये करोड़ शब्द कौड़ी से निकला। सीधा मतलब है कि करोड़ जो तुम्हारे पास है वो कौड़ी का है, उसका मूल कौड़ी का है। जब तुम्हें पूर्णता का दर्शन हो, और मेरी ये भावना है, हे ज्ञान दीपक, तुम्हें ऐसा पूर्णता का दर्शन हो कि तुम्हें बस ये सब डिब्बे से पार वो असली चैतन्य अमृत, उस अमृत का तुम्हें अनुभव होगा होगा। जितनी असारता का बोध होगा, तुम्हें वह दशा भी तुम्हारी प्रकट होगी। प्रति समय यह जागृति। मैं डिब्बे में नहीं, मैंने अब उस दुकान पर जाना ही बंद कर दिया है जहां डिब्बे बनते हैं, जहां डिब्बे बेचे जाते हैं, जहां डिब्बे खरीदे जाते हैं। मैं उस दुकान पर अब नहीं जाता। मेरा अभी गमन हो रहा है मुनि धर्म की ओर, और मैं बैठा हूं यहाँ पर। हे ज्ञान दीपक, ये जागृति, ये प्रति समय जागृति, किसी भी अवस्था के काल में आज ये शुरुआत करो। क्योंकि सम्यक दृष्टि की मृत्यु होकर के तो वो वैमानवासी देव होता है। यदि आज तुम क्षण भंगुरता को न देख सको तो वैमानिक देव के वैभव में तो तुम कैसे अलिप्त रहोगे। तुम शुरुआत करो, ऐसी ही ये शुरुआत। अब मुनि धर्म की यात्रा, आज ही मैं एक ज्ञान दीपक से कह रहा था, अब तो ये यादें बनेगी तुम्हारे लिए। ये यादें, अब तुम दिनों की गिनती करो, तुम लाभ लो। तुम आज मिले, कल पता नहीं, कल पता नहीं इस देह पर वस्त्र हो या न हो। ए ज्ञान दीपक, तुम जल्दी करो। मगर ज्ञान दीपक ने मुझसे कहा कि आपने हमें पढ़ाया है, आपने हमें इतना इतना लिखाया पढ़ाया बहुत हम पर, और वचन दिया है कि बहुत स्वाध्याय करेंगे, वादा किया है। आज ही मैंने उनसे कहा, वादा तो मैंने किया है भगवान, मगर एक सेठ अपने नौकर से, एक सेठ अपने ड्राइवर से वादा करे कि मैं अभी 5 मिनट में अंदर जाकर के आया, तुम यहाँ बाहर इंतजार करो। और अंदर किसी महान व्यक्ति से मिलने गया और वहां थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। तो वो कौन से वादे को प्रधानता देगा, वो ड्राइवर को दिया गया वादा, या वो जो बड़ा सेठ है जिससे मुलाकात हो रही है वो निभाएगा, या बाहर का वादा। हे ज्ञान दीपक, मैंने तुम्हें वादा किया है कि तुम्हारा ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होगा, मगर तुमसे ज्यादा वादा मैंने अनंत सिद्धों के साथ किया है। अनंत सिद्धों को वादा किया है कि मैं जल्दी जल्दी सिद्धपुर पधार रहा हूं। मैंने ये वादा किया है, मैं तुम्हारा वादा तोड़ने को तैयार हूं, अनंत सिद्धों के साथ किया गया वादा निभाने के लिए। तुम रोको, मगर ये मुसाफिर अब रुकने वाला नहीं। असारता का बोध, असारता का बोध। रजकण भी देख लिया और वैमानिक देव की रुद्धि को भी देख लिया, दोनों जगह रह करके देख लिया। छोटे से गांव में रह करके गरीबी को भी देख लिया और मुंबई की अमीरी को भी देख लिया। भारत का ऐसा रूप, भारत का ऐसा ढंग भी मैंने देख लिया और पश्चिम का भी ढंग मैंने देख लिया। और सब कुछ देखने के बाद में ही ये मैंने देखा कि बस अब नित्य न्यायक देव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। अब बस वह अपूर्व अवसर
आएगा, अब अपूर्व अवसर आएगा। हे ज्ञान दीपक, तुम निराश मत होना, तुम एक समय के लिए भी तुम दुखी मत होना। अनित्यता का बोध हो और तुम्हारी यात्रा नित्य की ओर हो। तुम्हें यह एहसास हो कि जो भी वस्तु तुमने अपने पास में पकड़ कर रखी है, जो भी वस्तु तुमने अपने छाती से लगा करके रखी है, छूटेगी। वस्तु छूटेगी, क्योंकि जब वस्तु को तुमने जिस छाती से लगा करके रखा है, वह छाती ही जब छूटने वाली है, तो वस्तु का क्या कहना। और ऐसा जब तुम्हें बोध हो कि वस्तु धन का ढेर तुमने अपनी छाती से ऐसा लगा कर रखा हो, जहां तुम्हें ऐसा बोध हो कि ये छाती भी छूट रही है, तब फिर तुम देखो, फिर तुम्हें वह धन की पकड़ न रहेगी, फिर वो धन में तुम्हें वो रस न रहेगा। आज तक तुमने वो कूड़ा करकट था, उसके अंदर ही धन मान लिया। हीरे के ऊपर जो कचरा था, तुमने कचरे को संपत्ति मान लिया, इसलिए तो कचरे को हटाना न चाहा कि यही संपत्ति है। और ज्ञानी को समझ में आया कि ये कचरा है, हीरा भीतर है। किसी प्रवीण पुरुष ने कहा है, किसी सदगुरु ने कहा है, प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है, और प्राप्ति हुए बिना रहती नहीं। तुम्हें भी ऐसी दशा प्रकट हो, तुम्हें भी ऐसी दशा प्रकट हो, तुमने सब कुछ पाया मगर कुछ भी नहीं पाया। ये जागृति, कुछ भी नहीं पाया। तुम्हारे पास में सोने की थाली है मगर खाने को भोजन नहीं है। तुम्हारी हालत अभी ऐसी है। तुम्हारा मंदिर तो बन चुका है मगर वहां पर भगवान विराजमान ही नहीं हुए। ये तुम्हारी वह हालत है। तुम बिना प्राण के हो, सब कुछ तुम्हारे पास है, क्षयोपशम ज्ञान तुम्हारे पास है, मगर अब प्राण भरो, प्राण भरो। ये समय, प्रति समय ये जागृति, हे ज्ञान दीपक, अनित्यता की असारता का बोध हो। प्रति समय यह जागृति, अनित्यता की असारता का बोध हो कि ये जो देह की क्रिया, ये भावों का प्रवाह, ये परिणामों का प्रवाह, मैं इनमें कहीं पर भी नहीं, परिणामों में मैं कहीं पर भी नहीं। मुनि होने की भावना है, मुनि होने की भावना है। अब तो वह दशा आए, अंतर मुहूर्त में निर्विकल्प ध्यान में लीन, ऐसी बुद्धि की दशा। हर अंतर मुहूर्त में निर्विकल्प ध्यान में लीन होते। 8 घंटे जिनका आत्मा के ध्यान में लीन होना, 24 घंटे में से 8 घंटे लीन होते हैं। कैसी होगी वह दशा। देह की फिक्र नहीं रहती। क्या होगा, साधना तो देह से होती है। नहीं, पत्ता सूख रहा है, ये पेड़ से पत्ता सूखता है और नीचे जमीन की ओर जाता है, मगर जब वह पत्ता पेड़ से जमीन की ओर जाता है, तब वह जड़ की ओर जा रहा है। उससे फिर नया पेड़ होगा, उसका ही रूपांतरण होगा। तुम निराश क्यों होते हो। ये देह यदि बैर बिखेर होता है, तो आगामी काल में, भविष्य में और एक देह मिलेगा। तुम्हारी साधना अटकेगी नहीं। मैं ठेगड़े न लगाऊंगा इस देह पर। मैं सम्राट की भांति ये पुराने वस्त्र को छोड़ दूंगा। मैं तैयार हूं इस पुराने वस्त्र को छोड़ने के लिए, और तुम भी आना। तुम सिर्फ सुनना मत, तुम सुनना मत, तुम्हारे अंतर के भाव से तुम ये कहो कि हम आ रहे हैं। तुम अपना स्वयं का निर्णय कि ना बस अब बहुत हो गया, तुम्हारा स्वयं का निर्णय हो कि बहुत हो गया, अब आ रहे हैं, अब बहुत थके। तुम्हें थकान का ऐसा बोध हो कि अब बहुत थके। और ये तुम्हें हो सकता एक बार शुरुआत होगी, एक बार शुरुआत होगी। इसलिए सम्यक दर्शन जब प्रकट होता है ना भगवान,
सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तब सम्यक दृष्टि को एक समय के लिए एक समय के लिए निर्विकल्प अनुभूति में भगवान आत्मा अनुभव में आया। एक समय का निर्विकल्प अनुभव, और एक समय का निर्विकल्प अनुभव और अनंत काल तक टिकने वाला जो मोक्ष है ना, मोक्ष की श्रद्धा हो गई। ऐसी मोक्ष की श्रद्धा हो गई। एक समय का निर्विकल्प अनुभव और मोक्ष। मोक्ष तो किसे कहते हैं? मोक्ष माने अनंत काल तक जहां पूर्ण शुद्धता हो, उसका नाम मोक्ष है। अनंत काल तक पूर्ण शुद्धता तो अभी प्रकट नहीं हुई, एक समय के लिए ही अभी तो आत्मा अनुभव में आया। अनंत काल की श्रद्धा कैसे हो गई? अनंत काल तक की शुद्धता मोक्ष। मोक्ष का अर्थ तो यह है कि एक बार शुद्धता हुई पूर्ण रूप से, फिर कभी संसार न होगा। अभी तो संसार में है, कपड़े पहने हैं, परिवारजनों के साथ में है, और श्रद्धा हो गई अरिहंत से भी ऊपर सिद्ध मोक्ष। मोक्ष की श्रद्धा यहां कैसे हो गई? वही तो कला है। एक ही कारण से कि एक समय के लिए जो अनुभूति हुई, जो घटना एक बार घट सकती है वह फिर 2 बार घट सकती है, 3 बार घट सकती है, 4 बार घट सकती है, वो 1000 बार, लाख बार, करोड़ों बार, वह अनंत बार घट सकती है। जो एक बार घट सकता है वो अनंत बार घट सकता है, और जो एक बार नहीं घट सकता वो कभी नहीं घट सकता। जो नहीं घट सकता वो नहीं घट सकता, जो एक बार घट सकता है वो अनंत बार घट सकता है। क्योंकि इंद्रियों के विषय में से सुख एक बार भी नहीं मिला। यदि एक समय के लिए मिला होता तो अनंत काल तक मिल सकता था। वो अनंत काल में एक बार भी सुख क्यों नहीं मिला? वही तो है, क्योंकि जो एक बार हो जाए तो फिर वो सिद्धांत हो जाए कि वो हमेशा हो सकता है, और एक बार भी सुख मिल नहीं सका, इसलिए वो कभी नहीं मिल सकता। और आत्मा की अनुभूति एक समय के लिए हुई कि बस अब ये अनंत काल, जो भी घटना इस जगत में एक बार हो सकती है वह बार बार हो सकती है, हो सकती है। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति में एक समय की पर्याय में भगवान आत्मा एक समय की पर्याय में निर्विकल्प अनुभूति के काल में अनुभव में आया, और मोक्ष की श्रद्धा हो गई। मोक्ष तो अभी मिला नहीं, मगर मोक्ष मिला न होने पर भी ये जो अनुभूति में अनुभव में आया, ऐसा एक समय का निर्विकल्प अनुभव, ऐसा निर्विकल्प अनुभव, हे ज्ञान दीपक तुम्हें प्रकट हो भगवान, हे चैतन्य परमात्मा ये तुम्हें अनुभव प्रकट हो। ये जागृति रहे, जो एक बार घट सकता है वो दूसरी बार भी घट सकता है, वो तीसरी बार भी घट सकता है, वो अनंत बार घट सकता है। इसलिए जो आनंद प्रकट होता है वो आनंद आनंद आनंद। इसलिए सम्यक दृष्टि को निर्विकल्प अनुभूति नहीं है मगर आनंद है। क्योंकि कहा जाएगा, बेन श्रीबेन ने कहा है, जाग तो जीव उगो छे ते क्या जाए, जरूर प्राप्त थाय। जो है वो कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, वो प्राप्त हुए बिना कैसे रहेगा? हे ज्ञान दीपक जो प्रकट है वो प्राप्त हुए बिना न रहेगा, और तुम्हें होगा, ये तुम्हें होगा, मगर तुम्हारा निर्णय दृढ़ हो, परिणामों से पार ऐसी तुम्हारी दृष्टि हो। मैं परिणाम नहीं, मैं परिणामी भी नहीं, मैं अपरिणामी हूं। कभी तुमने ये सोचा? परिणाम तो नहीं, परिणाम पर्याय है, परिणामी द्रव्य है, मगर चिंतन करने के लिए यह न कहा कि मैं परिणामी, मैं परिणामी। परिणाम जिनके होते हैं वह द्रव्य, मिठास जिसकी है वह द्रव्य गुड़ है। ऐसे ही परिणाम जिसके है ऐसा द्रव्य परिणामी, मगर परिणामी नहीं कहा, अपरिणामी कहा। क्योंकि परिणामी कह करके भी वो विकल्प उत्पन्न होता है परिणाम का, परिणाम वाला ऐसा मैं, यहाँ अपरिणामी कह करके परिणाम से ही पार ऐसा जो भगवान आत्मा, ये मैं हूं। हे ज्ञान दीपक अपरिणामी, ऐसा मैं अपरिणामी ज्ञायक देव हूं।
प्रति समय तुम्हें ये जागृति रहे, ऐसी जागृति भगवान सम्यक दर्शन प्रकट हो, तुम्हें ये जागृति प्रकट हो, बस देह की किसी भी अवस्था के काल में हो, तुम्हें लगेगा ही नहीं हो अनंत परमाणु को, ये वस्त्र को ऐसे ही वो सब बाहर 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 ही तुम्हें लगेगा, ऐसा बाहर 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 बाहर, आनंद आनंद आनंद, बाहर है वो दुख है और भीतर है वो आनंद है। आनंद के महल में, आनंद के भवन में दुख को प्रवेश नहीं मिलता, ऐसा। उसके लिए उसके पास शक्ति चाहिए ना, शक्ति के बिना वो आए कैसे। और आनंद अशक्त हो तो किसी पराये की जरूरत पड़े। आनंद ऐसा परिपूर्ण है भगवान, हे ज्ञान दीपक तुम परिपूर्ण आनंद स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो। ये जो तुम्हारी आदत बन गई है, ये आदत बन गई, ऐसी आदत है हो तुम्हारी, रोटी घी के बिना चलती नहीं है, कमरे में एयर कंडीशन के बिना चलता नहीं है, कपड़े पर इस्त्री के बिना कपड़े के वो चलता नहीं है, जैसे वो आदत बन गई है ना, ऐसी ही आदत बन गई है। उस आदत को छोड़ना है, दुख की आदत को छोड़ना है। ये जो व्यसन है, सबसे बड़ा व्यसन, 7 व्यसन में इसका नाम ही नहीं है, मगर ये सबसे बड़ा व्यसन है, दुख को भोगने का व्यसन। मांस को खाना ये इतना बड़ा पाप नहीं है, मांस को खाए ये इतना बड़ा पाप नहीं है। कोई व्यक्ति शराब को पिए वो इतना बड़ा पाप नहीं है, इतना बड़ा पाप नहीं है। मगर दुख के साथ जो आदत, क्यों? क्योंकि मांस खाना, शराब पीना ये कोई इतना बड़ा पाप नहीं है, इससे कोई अनंत संसार नहीं हुआ। जो निगोदिया जीव है उसने कहा मांस खाया, निगोदिया जीव ने कहा शराब पी थी। जो अनादिकाल से निगोद में है उसने शराब कहाँ पी, उसने मांस कहाँ खाया, उसने परस्त्री का सेवन कहाँ किया, उसने वेश्यागमन कहाँ किया, वो किसकी वस्तु को चोरी करने गया था, वो कहाँ जुआ खेलने गया था, वो कहाँ शिकार करने गया था, कुछ भी तो नहीं। फिर भी वो अनंत काल से क्यों भटका है? कौन सा व्यसन है? दुख को भोगने का व्यसन है। वो आदत बन गई, अनंत काल तक वो दुख को भोगने की आदत। मैं ये कहता हूं तुम्हारा जो व्यसन है दुख को भोगने का, वो छूटे। टॉल्स्टॉय के साथ ऐसा ही हुआ था बचपन में। टॉल्स्टॉय अपनी माँ के साथ गए थे और अपनी माँ के साथ नाटक देख रहे थे। नाटक में एक दृश्य आया, दृश्य देख करके टॉल्स्टॉय की माँ रोने लगी। टॉल्स्टॉय देख रहे थे, वो भी नाटक देखते थे, मगर उनका बीच में ही ध्यान गया। उन्होंने पास में देखा अपनी माँ को, माँ की आंख में से आंसू बहते हैं। माँ को कहा, अरे माँ ये नाटक ही तो है, क्यों रोती हो? माँ को बुरा लगा। माँ ने कहा चुप, देखने का मजा लेने दे, देखने का मजा लेने दे। मजा लेने दे माने वो रोने का मजा लेने दे। हमें रोने में भी मजा आता है, रोने में भी आनंद आता है। हमारी रोने की भी स्टाइल होती है, हमारा रोने का भी एक प्रकार होता है, रोने का प्रकार होता है। और वो आदत है ना, इसलिए छूटने में थोड़ी तकलीफ होती है। हमारा हंसना वो आदत नहीं, इसलिए तुम हंसते हंसते जब रुक जाते हो, अचानक रुकना हो सकता है। हंसते थे और बिल्कुल बंद हो गए, थोड़ी देर पहले ऐसी हंसी आती है और फिर बंद हो गए। मगर रोना अचानक बंद नहीं होता, रोते हो फिर थोड़े थोड़े धीरे 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 कम कम करते, अचानक बंद नहीं होता। हंसना अचानक बंद हो सकता है, रोना नहीं, क्योंकि आदत अनादिकाल की ऐसी है रोने 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 की कि थोड़ा 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 रह ही जाता है। मैं कहता हूं हे ज्ञान दीपक, तुम्हारा व्यसन छोड़ो, दुख का व्यसन छोड़ो। जैसे वो शराबी शराब लेकर के ऐसा हो ऐसा हे ज्ञान दीपक। परदेश में लोग मुझे बुलाते हैं अपने घर पर, वो कहते हैं कि आप आओ, मगर हमने सुना है कि हम यदि शराब पीते हैं, हमारे घर में शराब की बोतल हो तो आप नहीं आएंगे, ऐसा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। शराब, मगर हाँ वास्तव में तो वो जो शराब पीने वाले हैं उनके पास में नहीं जाना चाहिए, व्यसन वालों के पास में नहीं जाना चाहिए।
कि हाँ नहीं जाना चाहिए, व्यसन वालों के पास में नहीं जाना चाहिए। ये सिद्धांत जो है ना, उसका सिद्धांत का भाव क्या था मालूम है तुम्हें? उसका भाव ये था कि महान व्यक्ति व्यसन वाले के पास में नहीं जाते, उनके घर पर नहीं जाते। महान महान कौन? अनंत सिद्ध परमात्मा महान है, और अनंत सिद्ध परमात्मा व्यसन करने वाले के पास नहीं जाते। अर्थात जो मिथ्यात्व और दुख का व्यसन का सेवन करते हैं, मिथ्यात्व की शराब पीते हैं और दुख को सेवन करते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि की श्रद्धा में सिद्ध भगवान नहीं आते। अनंत सिद्ध परमात्मा श्रद्धा में तब विराजमान होते हैं जब दुख को भोगने का व्यसन छूट जाए। ऐसा है, दुख को भोगने का व्यसन छूट जाए। ऐसा व्यसन, ऐसा व्यसन, ये दुख को भोगने का व्यसन है। आ, 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 ये व्यसन है, जानते हुए भी व्यसन नहीं छूटता। सिगरेट लोग पीते तो सिगरेट के ऊपर लिखा रहता है कि सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है, पहले ऐसा लिखा रहता था। अब तो सुना है कि कानून ही बदल गया, सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है, नहीं, सिगरेट पीने से कैंसर होता है। और आगे जाकर क्या होता ही है, मगर फिर भी लोग पीते हैं। ये जानकर के भी पीते हैं, ये जानते हुए भी कि दुख में इतनी पीड़ा वेदना, ये दुख दुख दुख, फिर भी ये दुख क्यों? क्योंकि व्यसन हो गया है। व्यसन हो जाए तो फिर छूटना मुश्किल हो जाए। मगर जैसे ही कितना भी बड़ा व्यसन हो, कितना भी बड़ा व्यसन हो, यदि तुम्हें पता चले कि ये बीमारी ही है, ये स्वास्थ्य नहीं है, ये कपड़े पर लगा हुआ मैल है, ये कपड़े की डिजाइन नहीं है, ये यदि समझ में आ जाए, फिर वो मैल छूटने में देर नहीं लगेगी। और सदगुरु वह है जो हमें डिजाइन और मेल के बीच में भेद विज्ञान से समझाते हैं कि कौन सी डिजाइन है, कौन सा मेल है। वे सदगुरु, वे सदगुरु अनंत उपकारी है, परम कृपालु देव और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, जिन्होंने अत्यंत 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 उपकार किया कि ये शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, मैं स्वयं सुखधाम हूं, ये कला समझाई अनुभूति की। पूज्य गुरुदेव श्री ने ये कला समझाई कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही ओम सहचिदानंद। ओ, ओ, ओम सहचिदानंद, ओम सहचिदानंद। ओ